एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 12 अक्टूबर, लेकिन साथ ही संडे है। तो आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसका करेंगे क्विक रिवीजन। जिसमें कि पहला सवाल है, आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा 2025 अक्टूबर में जो बैठक थी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया रेपो रेट में। स्टिल ये 5.5% बताई गई है। जो रेपो रेट है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, जिसमें कि मेंबर होते हैं 6, जिसमें कि 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि रेपो रेट होता क्या है। तो देखिए, आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि बैंक जैसे हमें कर्ज देते हैं, उस कर्ज पर हमें क्या देना होता है? ब्याज देना होता है। सेम वैसे ही इन बैंकों को भी अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है, तो ये सहारा लेते हैं आरबीआई का। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर से इन बैंकों से पैसे वसूलती है या ब्याज वसूलती है, इसे ही रेपो रेट कहा जाता है। और इसी का जस्ट अपोजिट रिवर्स रेपो रेट है, ये भी हमने देख लिया था। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान में गवर्नर हो जाएंगे। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। श्रीश चंद्र मुर्मू अभी बने हैं। स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। ई कचरा उत्पन्न करने के मामले में जो अपना देश भारत है, दुनिया में रहा है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की तेज डिजिटल क्रांति के साथ इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई कचरा की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, जो कि पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। न्यूज़पेपर है द हिंदू, काफी फेमस न्यूज़पेपर है। इसमें एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया कि अमेरिका चाइना के बाद सबसे ज्यादा ई कचरा उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आता है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया? रिसेंटली ये लॉन्च किया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने। ये मिशन सूर्य के प्रभाव क्षेत्र हेलियोस्फीयर की सीमा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है और इसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में और जोन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी की साझेदारी में तैयार किया गया है। स्पेस एजेंसी जिसने लॉन्च किया, मिशन है क्या, पर्पस क्या है? और ये 24 सितंबर को कनाडा स्पेस सेंटर फ्लोरिडा के यानी कि फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। किस देश ने ई व्हीकल्स के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य किया? ये प्रणाली लिखा है, ये होगा प्रणाली। इसे कंपलसरी किया है अपने ही देश भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2027 से। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था ध्वनि वाहक चेतावनी प्रणाली, जिससे होता क्या है कि जो ई व्हीकल सड़कों पर चल रही है, क्योंकि ई व्हीकल्स आवाज नहीं करती और ऐसे में कोई बंदा यदि सामने चल रहा है, यदि इसकी आवाज सुन नहीं पाए कि पीछे से कोई व्हीकल आ रही, तो ऐसे में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए भारत ये लागू करने जा रहा है 1 अक्टूबर 2027 से। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर यानी कि स्लम फ्री सिटी जो कि बन गई है पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, जहां पर एक भी स्लम नहीं है, आप इसे कह सकते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो भारत के पड़ोसी चाइना में बन करके तैयार है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जिसका नाम है हुआजियांग कैनियन ब्रिज। ये पुल चाइना के गुइजोम प्रांत की एक घाटी के ऊपर 625 मीटर, फिट में कहें तो 2050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जनता के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट यदि हम चले, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शरत कमल को। शरत कमल 15 से अक्टूबर तक ओडिशा के भुवनेश्वर में होने वाले 28वें एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें, यूपीएससी के शताब्दी वर्ष पर चेयरमैन अजय कुमार जो की हैं, इन्होंने नया लोगो जारी किया। इसमें किस पेड़ के पत्तों की माला बनाई गई है? तो ये हो जाएगा बरगद यानी कि बनियान ट्री की पत्तों की माला। आईएनएस गुलजार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये ओपन होने जा रहा है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका उद्देश्य है समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ का आयोजन किया? तो टाइगर क्लॉ जो कि भारत और अमेरिका के बीच में एक विशेष अभ्यास है जो कि आयोजित किया गया है। दोनों देशों की वायुसेना के बीच में सहयोग और क्षमता की वृद्धि ये दर्शाता है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति वरुण गरुण फ्रिंजेक्स बांग्लादेश के साथ संप्रति श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति हो जाएगी। हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया? तो भारत जो है 2026 से 28 के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। मेंबर
कंट्रीज की संख्या इसमें 54 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को मंजूरी दी है? तो ये टारगेट ईयर इसका 2030-31 रखा गया है। दलहन के क्षेत्र में देखिए, भारत वैसे दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उपभोक्ता और उत्पादक देश है। बावजूद 15 से 20% दलहन का उत्पादन अन्य कंट्रीज से करना पड़ता है, तो इसके लिए भारत आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया? जापान की कैपिटल टोक्यो पहले स्थान पर, भारत की राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर, चाइना का शहर संघाई इसमें तीसरे स्थान पर हो जाएगा, जहां पर आबादी सबसे अधिक है। अगला सवाल है, हाल ही में हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश है, जिसने अपनी हिम तेंदुआ आबादी का व्यापक और वैज्ञानिक आकलन किया है। और सर्वे में 26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल था, जिसमें कि 271 कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। आबादी की जानकारी ये है कि 2023 में किए गए सर्वे से ये पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में 83 हिम तेंदुए हैं, जो 2021 के सर्वे में पाए गए 51 से अधिक है। और ये जो सर्वे है ये प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया गया है। किस राज्य के कोंडा रेड्डी पल्ली गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सोलर एनर्जी से संचालित गांव घोषित किया गया? तो ये तेलंगाना का हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राज्य मैंने मेंशन कर दिया है कहां पर। इस परियोजना का उद्देश्य है इस गांव को सोलर एनर्जी से पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किस देश ने असमिया गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदल करके जुबीन गर्ग द्वीप किया? तो असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग अभी हाल ही में सिंगापुर में कॉन्सर्ट के लिए गए थे, जहां पर स्कूबा डाइविंग के दौरान इनका निधन हुआ, तो इन्हीं के नाम पर एक आइलैंड का नाम कर दिया है सिंगापुर गवर्नमेंट ने। किन दो देशों की सेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कोंका 2025 शुरू हुआ? तो कोंका 2025 जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है आज, यानी कि 12 अक्टूबर तक ये चलेगा। इंडियन नेवल और जो ब्रिटेन की नेवी है इसके बीच में। हाल ही में संपन्न हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 22 मेडल। आयोजन हुआ था दिल्ली में। भारत ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीते। कुल मिलाकर के भारत ने 22 मेडल जीते, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसमें टॉप पर जो कंट्री है ब्राजील है, फिर चाइना है, फिर ईरान है। भारत इसमें 10वें स्थान पर आ जाता है। ब्राजील ने 44 मेडल जीते हैं, चाइना ने 52 और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने 16 मेडल। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ईरान ने 16 मेडल जीते हैं, भारत ने 22 मेडल जीते हैं, तो भारत 10वें स्थान पर कैसे आ रहा है? देखिए, इसमें काउंटिंग जो होती है ना, गोल्ड के हिसाब से होती है। जो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतता है उस हिसाब से रैंकिंग होती है। इसमें किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता, किसने ब्रॉन्ज जीता, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया? तो इसका निर्माण रिसेंटली लद्दाख में किया गया है, और लद्दाख में मिगला दर्रे में। इसके पहले भी बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी, लेकिन ये लद्दाख की उमिगला दर्रे पे थी, जिसकी हाइट जो है ये 19,024 फीट थी। अभी जो बनी है 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 जिसका फॉर्मेशन ईयर है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यदि हम देखें, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं? तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। 15 अक्टूबर से ये पदभार संभालेंगी। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री सेतु योजना को लॉन्च किया? प्रधानमंत्री सेतु योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये रिसेंटली दिल्ली से लॉन्च की गई 65,000 करोड़ से अधिक की ये परियोजना है, जिसमें कि युवाओं के स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर के प्रयास किए जाएंगे। और इसमें प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई संस्थानों के उन्नयन हेतु ये प्रधानमंत्री सेतु का शुभारंभ कर चुके हैं। 68 नंबर का जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है, इसका आयोजन किया जाना है कैरिबियाई कंट्री बारबाडोस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिज टाउन बारबाडोस में होना है ये, ओम प्रकाश बिरला जी की अध्यक्षता में। और ये वही बारबाडोस है जिसने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। और ये जो इवेंट होगा इसकी थीम है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। किस शहर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा असम का गुवाहाटी। 17 वर्ष के बाद भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। 6 से 19 अक्टूबर तक ये चलेगा। निम्नलिखित में से किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? देखिए, जिन्हें दिया गया है इसमें एक नाम है फ्रेड रैमसन।
ठीक है। दूसरा नाम है इसमें शिमोन शकागुची। तीसरा नंबर हो जाएगा इसका मैरी इब्रुक्रो का। जिन्हें नहीं दिया गया है ये हो जाएंगे विल्सन जोन्स। नेक्स्ट यदि हम चले, किस राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए म्याजे घर योजना की शुरुआत की गई? तो गोवा गवर्नमेंट लेकर के आई है म्याजे घर योजना। इसका उद्देश्य है विभिन्न कानूनी बाधाओं में फंसे लाखों नागरिकों को उनके घरों पर कानूनी अधिकार प्रदान करना। हाल ही में किस जलवायु कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1921 के तहत हिरासत में लिया गया? आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। ये वर्तमान में जोधपुर जेल में बंद है, जहां सरकार उन्हें लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़काने का जिम्मेदार ठहरा रही, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत हुए और घायल भी हुए थे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही पद से इस्तीफा दिया? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री रिसेंटली बने थे, कुछ समय बाद ही इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है और मंजूरी दी है अश्विनी वैष्णव ने। ये जो प्रस्तावित परियोजना है ये सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएगी। अश्विनी वैष्णव ये आईटी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, जिन्होंने विक्रम नाम की पहली स्वदेशी चिप दिल्ली से लॉन्च करी थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन जो है अलवर में किया गया। अलवर ऑप्शन में नहीं, मैंने बोला था कि मैं ऑप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो अलवर यहां से आपको याद रखना है। इस पार्क को, जिसे नमो वन के नाम से जाना जाता है, अलवर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हरित फेफड़ा माना जाता है इसे। फिर उदयपुर, इसे सिटी ऑफ लेक कहते हैं। नागौर में लिथियम के भंडार पाए गए। जयपुर ये पिंक सिटी है और जैसलमेर में फाइटासौर के जीवाश्म पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये सोनीपत हरियाणा में किया गया है और नितिन जयराम गडकरी जी ने किया। ये वही सोनीपत है जहां देश के पहले संविधान संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया था। 8वें नंबर का ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा है, इसकी मेजबानी जो देश करने जा रहा है ये अपना देश भारत ही है। इस महीने 27 से 30 अक्टूबर तक इसकी मेजबानी दिल्ली में की जाएगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है, भारत इसका अध्यक्ष है, सह अध्यक्ष हो जाएगा फ्रांस। नेसोलिंक्स बाना बिटाने नामक एक नई तितैया की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। और हालिया ना जो रिसेंटली खोज की गई है, ये कल की क्लास में एक पूरे स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया था, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। किस देश के करान में पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया? तो ये हमने देखा था तुर्की से रिलेट करके। फिर तुर्की में कहाँ खोजा गया है, इसकी विशेषताएं क्या है, नक्काशी क्या है, और ये सब कुछ मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया है, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप हुआ, इसके कारण 3 दिन की जो कंपाइलेशन क्लास है मैंने कल प्रोवाइड कराई थी, तो ये क्वेश्चन ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। तुर्की की कैपिटल अंकारा, करेंसी टर्किश लीरा। यहाँ यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है बॉस्पोरस स्ट्रेट। 2025 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया जाएगा लाजो काजना नाहोरकाई को, जो कि हंगरी के प्रसिद्ध लेखक हो जाएंगे। इन्हें 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिला है। 2019 में नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेट लिटरेचर भी इन्हें मिल चुका है। पुरस्कार के रूप में इन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन, गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा 10 दिसंबर को। बिलथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, जो कि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। इस साल का नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्रांत मैसी को मिला, इनकी फिल्म 12th फेल के लिए। साथ ही शाहरुख खान ने जवान फिल्म के लिए अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर का। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की डिप्टी एमडी पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। बानू मुस्ताक की किताब है हार्ट लैंप, जो कि 2025 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीती है। किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजन किया? तो पलाऊ, जो कि आप देख पा रहे हैं इंडियन ओशन, ये आपका पैसिफिक ओशन के अंतर्गत आ जाएगा ना, पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा ऊपर में। तो यहाँ पर दुनिया के पहले लाइव इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हाल ही में न्यायमूर्ति सोमन सेन किस हाई कोर्ट के 14 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो वैसे तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, लेकिन अब ये मेघालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हो चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कौन सा शहर है जो कि लगातार 4थे वर्ष
भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। इसके बाद हैदराबाद और पुणे का स्थान है। सबसे असुरक्षित शहर में केरला का कोच्चि, दिल्ली और सूरत का स्थान आता है। देश की पहली वेटलैंड सिटी उदयपुर और इंदौर है। पहली सोलर सिटी हो जाएगी सांची। हाल ही में ह्यूरन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे रिचेस्ट पर्सन बताए गए हैं मुकेश अंबानी। इनकी कुल संपत्ति 110 अरब डॉलर से अधिक आंकी गई है। विंग्स ऑफ वेलर किताब ये रिसेंटली लिखी गई है स्वप्निल पांडे के द्वारा, और इस किताब में वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। कुछ पुस्तकें जो हमने रिसेंटली देखी है, इसमें आई एम जॉर्जिया किताब है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की किताब, और इसके अलावा 2025 के ही ये बुक्स हैं जिसका रिवीजन हमने किया है। यहाँ हार्टलैम्प किताब का भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का सम्मेलन आयोजन किया जाएगा अबू धाबी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस सम्मेलन में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण पर चर्चा होनी है। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक योजना की शुरुआत करी है जिसका नाम हो जाएगा ज्योति योजना। ये योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। अगला सवाल है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये रिसेंटली अक्टूबर महीने की 10 तारीख को मनाया गया। इस बार की थीम है एक्सेस टू सर्विस मेंटल हेल्थ इन कैस्ट्रोप्स एंड इमरजेंसीज। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के जो विदेश मंत्री हैं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मदद से अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर हैं। इनका नाम हो जाएगा आमिर खान मुताकी। ये वही अफगानिस्तान है जहां पर तालिबानियों ने शासन जमाना शुरू किया 2021 में, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत करी थी। जेंजी प्रोटेस्ट के वजह से मेडागास्कर में भी सत्ता पलट हुआ था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। इसके बाद यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये बन गए हैं रुपिन फोर्टुनेट जाबी सोम्बो। मेडागास्कर जिसकी कैपिटल हो जाएगी एंटानारिवो, करेंसी हो जाएगी मालागासी एरियरी। नेक्स्ट यदि हम देखें 2025 का सशस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2025 में सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर हैं, और पुरस्कार राशि के रूप में इन्हें $10,000 का अवार्ड मिलेगा। 32 वर्ष से कम उम्र के मैथमेटिशियन को ये दिया जाता है। लास्ट ईयर का अलेक्जेंडर डन को मिला था। 2025 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 आंसर होंगे, सुषुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो 2025 का मिलना है, ये भी 3 लोगों को मिलना है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोबर्ट और जॉन एम मार्टिनेस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीत करके किसने इतिहास रचा है? आंसर हो जाएगा लिंथोई चनम्बम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पेरू के लीमा में आयोजित इस प्रतियोगिता में इन्होंने महिलाओं के 63 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस देश ने प्रवाल आनुवंशिक विविधताओं की संरक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया? इस क्वेश्चन को हमने कल देखा था। फिलीपींस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, करेंसी पेसो, बोंगबोंग मार्कोस इसके राष्ट्रपति हैं। विश्व डाक दिवस जो मनाया गया, ये अक्टूबर महीने की 9 तारीख को मनाया गया है। राष्ट्रीय डाक दिवस ये 10 अक्टूबर को याद रखना है। तो विश्व डाक दिवस ये 1874 में स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य के मौके पर या इसे चिन्हित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेरा हो चोंगमा फेस्टिवल धूमधाम से मणिपुर में मनाया गया है। इसके अलावा मणिपुर के अन्य जो फेस्टिवल है ये भी यहाँ से मैंने मेंशन कर दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे आप रिविजन कर सकते हैं। केरला में ओणम फेस्टिवल, जल्लीकट्टू, तमिलनाडु में, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी 31 अक्टूबर को, और इसके लिए सरदार @150 एकता मार्च जो शुरू किया है खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है अभी अक्टूबर के महीने में। 19,650 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है, और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी भी महाराष्ट्र में बनने जा रही है, आप याद रखें। 8 अक्टूबर 2025 को इंडियन एयरफोर्स का 93rd नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसका विषय है आधुनिकीकरण, परिचालन तत्परता, भविष्य की क्षमता, यानी कि मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल रेडनेस, फ्यूचर कैपेबिलिटी। अक्टूबर महीने में जो इंपॉर्टेंट डे रहे, विश्व अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर विश्व पशु संरक्षण दिवस, और अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
खालिद अल ननानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनने जा रहे हैं, जो कि बिलोंग करते हैं इजिप्ट से। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 16 नवंबर 1945 पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर है। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा, करेंसी इजिप्टियन पाउंड। अब्दुल फतेह अल सीसी इसके राष्ट्रपति हैं। मैंने कल आपसे पूछा था टाटा समूह और एयरबस के द्वारा किस राज्य में भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। आंसर था कर्नाटका। आज का सवाल है किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल जिसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है जिसे यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।